गलती आप अगर कर रहे हो तो भाई फिर भूल जाओ, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे मैं बस स्क्रीन पे देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि कैसे इसको मार्क करूं, क्योंकि ये था कि यार अब गलत मार्क कर दिया तो वैसे नेगेटिव मार्किंग होगी। इतने जहाँ पे कंपटीशन इतना भयंकर है वहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग का भी रिस्क नहीं ले सकते हो भाई। हे गाइस, मेरा नाम दीपक है और मैं पिछले 4-5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में हूँ। काफ़ी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, काफ़ी नहीं भी निकले हैं, लेकिन ठीक ठाक एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। तो उसी के बेसिस पे आज मैं बात करूँगा कि मेरा एनटीपीसी एक नंबर से कैसे नहीं हुआ। एक्चुअली जो सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो रिवीजन ही था। वो आखिरी का जो एक नंबर जो था, जो मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया, वो सिर्फ मेरी रिवीजन की गलती की वजह से था भाई, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, एक्ट्स होते हैं काफ़ी, जैसे चार्टर एक्ट होता है 1813, फिर 33, फिर ये एक्ट वो एक्ट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे करके जो एक्ट्स होते हैं, उन्होंने भाई कोई एक्ट पूछा हुआ था, आई थिंक वो चार्टर एक्ट था 1813 वाला, और उसमें ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग दिए हुए थे और मैं उस चीज़ को डिकोड ही नहीं कर पाया। मेरे को पेपर के टाइम पे याद ही नहीं आया कि मैं इसको कौन सा मार्क करूं, और मैं आखिरी का 1 मिनट 1.5 मिनट बचा हुआ था और मैं उस जीके के सेक्शन पे मैं था, और मेरे को ये था कि मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूंगा, और मेरे दिमाग में बारी बारी ये घूम रहा था कभी ये 1 नंबर गलती ना कर दे और 1 नंबर पेपर से बाहर ना कर दे। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, मेंस के पेपर की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेंस का पेपर मैंने देखा है, एनालाइज किया है। मेंस का पेपर में कोई इस बारी वाले पेपर में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, हालांकि करंट अफेयर्स उन्होंने भर भर के पूछे हैं। मैंने एक शिफ्ट एनालाइज कर लिया है, अब दूसरी को भी मैं एनालाइज करूंगा। उसमें तो मैंने यही दिखाया कि ऑलमोस्ट सेम सा ही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, जैसा उन्होंने प्री में पूछे थे, सेम से ही क्वेश्चन है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा आ गया हो। हाँ, हालांकि अब रेलवे करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कर देता तो भाई मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल जाता। चंडीगढ़ जोन मैंने भरा हुआ था और उसकी कट ऑफ आपको पता ही है कितनी हाई जाती है। अगर मैं किसी भी जोन से भर देता तो मेरा आराम से क्वालिफाई हो जाता। पर मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि भाई क्वालिफाई हो जाता नहीं हो जाता, वो बाद की बात थी और वो चीज़ तो हो चुकी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है कि भाई अगर आपको मतलब ये करना है कि आप शॉर्ट हो जाओ कि, तो रिवीजन इज़ द की भाई। रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, चाहे आप कम पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा था। एक क्वेश्चन था, उन्होंने, अब अगर जिसने भी पेपर दिया है उन्हें आइडिया होगा कि जो रिबेलियन से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं उन्होंने एनटीपीसी प्रीलिम्स में, जैसे संथाल हो गया, कोल हो गया, और भाई वो बिरसा मुंडा वाला जो हैं, ये जितने भी अपराइजिंग थी ना, ये जितनी भी अपराइजिंग हुई थी, ट्राइबल मूवमेंट्स थे, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन भर भर के पूछे थे। मेरी उसमें एक हो ट्राइब करके उन्होंने कोई पूछा हुआ था कि ये कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, एग्जैक्ट अब तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ मैंने ठीक मार्क कर दिया था। वो 1820 या 1819 ऐसा उसका आंसर था। लेकिन मैंने वो अच्छे से 2-3 बार ही पढ़ा हुआ था उस टाइम पे। अब तो ईयर है भाई, भूल गया, अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया, खैर दोबारा पढ़ेंगे। पर वो मैंने देखते ही क्रैक कर लिया था, क्योंकि मैंने उसकी कोई ट्रिक बना के उसको याद किया हुआ था, तो वो दिमाग में था। हालांकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से था, जो कि जब बाद में टीचर्स डालते हैं ना कि पीडीएफ डालते हैं, फिर वो सेट करते हैं अकॉर्डिंगली कि टफ से इजियर की साइड, तो वो क्वेश्चन टफर साइड में था भाई। वो बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया था, लेकिन मैंने किया था वो क्वेश्चन अटैम्प्ट, क्योंकि रिवीजन था भाई उस क्वेश्चन का, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं था कि क्यों हो गया क्यों नहीं हो गया। मेरी सबसे बहुत ये रिक्वेस्ट है, जितने ही बच्चे अभी एनटीपीसी में लगे हुए हैं, और उसके लिए मैं और भी वीडियोस लाऊंगा एनटीपीसी के लिए, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपने सिलेक्शन को शॉर्ट करें। और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ये जरूर बताना कि किसने कौन सा जोन इस बारी भरा हुआ है, क्योंकि वैकेंसीज आर वेरी लो, इस बारी काफ़ी कम है वैकेंसी। तो ये एक बारी पता चलेगा कि क्या इस बारी का सेफ स्कोर तो क्या ही बात करें, सेफ स्कोर तो अब 80 से कम कुछ रह ही नहीं गया है भाई। 80 मार्क्स तो वैसे हो गए हैं कि 100 में से 80 तो आप लाओ। जिनके रो मार्क्स आते हैं 80, उनको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही थी भाई वीडियो, मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मैं कैसे 1 नंबर से मेरा पेपर छूट गया, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवीजन। मेरे पास उसकी पूरा लिस्ट थी बकायदा कि मैं और ये भी था कि मैं इसको रिवाइज करूंगा, और ऐसा नहीं था मैंने पढ़ा नहीं हुआ था वो, मैंने पढ़ा भी हुआ था वो, लेकिन भाई पेपर के टाइम पे नहीं क्लिक किया। आप एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे आपको वही चीज़ क्लिक करेगी जो आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हुई है, जिसका रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है।
अदरवाइज नहीं होगा भाई पेपर में। मैं बहुत सारे पेपर दे चुका हूँ, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सेम चीज़ मेरे साथ सीजीएल में भी हुई कि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे इंग्लिश के वोकैब से रिलेटेड, जहाँ मेरे को आंसर तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन मैं वहाँ कंफ्यूज इतना हो गया कि मैं ऑप्शन मार्क क्या करूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है ना आप उतना करो, चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन मैंने अब ये बना ही लिया है कि मैं रात को जो पढ़ूंगा तो अगले दिन मैं उसको 100% उसको रिवाइज ही करूंगा, जब भी फायदा है भाई। नहीं तो क्या ही फायदा है, आप पढ़ लो 50 चीज़ें, वो पेपर में आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये मेरी वीडियो थी भाई, एंड ऐसी वीडियोस के लिए और अभी मैं और भी वीडियोस ऐसी लाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहें भाई। सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में बताएं अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं फिर।